दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और इसराइल शर्मसार हो गई, पूरी दुनिया में जलील हो गई। निहत्थे सच बोलने वाले, कुरान पढ़ने वाले गालिब आ गए। यह इस बात की दलील है कि दुनिया देख लिया कि जहां बम और हक की ताकत टकराती है, बम की ताकतें ज़ेर हो जाती हैं और हक हमेशा गालिब आ जाता है। तो चाहे हजार गरीबी, फकीरी और मिस्कीनियत हो, मगर हमेशा सच का साथ दें, हमेशा सच बोला करें, हमेशा हक बोला करें। मिट्टी की दीवार, सोने की दीवार दोनों बराबर हो जाए। सोने की दीवार उसके नजदीक है जिसके नजदीक दुनिया बहुत बड़ी चीज है, मगर मिट्टी की दीवार में अगर नेक लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, यह मिट्टी की दीवार सोने की दीवार से अच्छी हो जाती है। उस मिट्टी की दीवार में रहने वाले लोगों से मुलाकात करने के लिए चोर डकैत नहीं आते हैं, आसमान से अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। आपने सुना होगा कि हदीस में आया है, जिसके घर में मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल होता है, मिट्टी का बर्तन सादगी की अलामत है, सिंपलिसिटी की अलामत है। जहां सादगी है, उस मिट्टी के बर्तन में खाने वाले की जियारत के लिए आसमान से फरिश्ता उस घर में आता है। तो सोने चांदी के बर्तन में खाने वाला वो कभी फरिश्तों की जियारत नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोने के बर्तन में खाना हराम है, चांदी की प्लेट में खाना खाना हराम है, सोने का जेवर इस्तेमाल करना मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए तो जायज है, मर्द के लिए हराम है। मगर मिट्टी के बर्तन में खाना, ये चूंकि पैगंबरों की सुन्नत, पैगंबरों का तरीका है, तो जो मिट्टी के बर्तन में खाता हो उसकी जियारत के लिए गोंडे नहीं आते हैं, उसकी जियारत के लिए आसमान से फरिश्ते आते हैं। तो पता ये चला कि सोना चांदी पहनना कमाल नहीं है, कमाल है सादगी से रहना। हदीस में आया है कि ताकत के बावजूद जो शख्स अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दे, मेरे पास है पैसे, मैं 1000 रुपए मीटर का कपड़ा पहन सकता हूं, आपके पास है पैसे, आप 10,000 रुपए का जूता पहन सकते हैं, आपको अल्लाह ने पैसे दिए हैं, आप 50,000 रुपए का सूट पहन सकते हैं। लेकिन हदीस में आया है कि पैसा रहने के बावजूद अगर किसी ने महंगा कपड़ा पहनना छोड़ दिया तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा। तेरा और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अब 3 घंटे की तकरीर सुनने के लिए जागना तो पड़ेगा। जब आप नहीं जागेंगे तो मैं किसको सुनाऊंगा। यह और बात है कि मैं कभी कभी जब जुनून में आता हूं तो पिंडाल को सुनाता हूं, सारे लोग भाग जाते हैं, मैं आंख बंद कर लेता हूं। मैं ये सोचता हूं कि मेरे सामने 1 लाख का मजमा है, आंख बंद कर लें, चाहे 1 आदमी रहे कि 1 लाख आदमी, दोनों बराबर है। तो वो तो जो मेरा कोटा अपना है तो वो हम पूरा कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आंख बंद करके बोलूं। मैं चाहता हूं कि आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। मैं चाहता हूं कि 3 घंटा नहीं, 3 घंटे की गुफ्तगू 1 घंटे में कर लो, 3 घंटे की गुफ्तगू 1 घंटे में कर लो, ताकि सारी जिंदगी ये गुफ्तगू आपके साथ रहे, हर कदम पर आपकी रहनुमाई करती रहे। बड़ा इंसान बनने के लिए छोटा काम नहीं, बड़ा काम करना पड़ता है। छोटा मोटा मौलवी तो कुरान खानी करके ट्यूशन पढ़ा के भी बन जाता है, लेकिन जो बुखारी शरीफ पढ़ा है, जो मुल्ला हसन पढ़ा है, जो हम्दुल्लाह पढ़ा है, जो बहुत बड़ा आलिम बने, तो वो छोटी मेहनत से नहीं बन पाता। उसके लिए 10-10 घंटे, 15-15 घंटे स्टडी करना पड़ता है। चपरासी घंटी बजाने वाला वो तो ऐसे खाएगा सोएगा तो भी बन जाएगा, डिग्री चाहिए उसके पहले जमाने में। आज वो काम भी मुश्किल है। पहले तो जो 8 क्लास पास है वो चपरासी बन गया, जो मैट्रिक पास है चपरासी बन गया। अब फिर बीच में एक दौर ऐसा आया कि जो 50,000 रुपए घूस दे दिया वो चपरासी बन गया। और अभी थोड़ा सा चपरासी बनना भी टफ हो गया है, क्योंकि चपरासी की तनख्वाह भी 50,000 महीना है, और जब 50,000 रुपये माहाना है तो चपरासी बनने के लिए भी अब मुकाबला और कंपटीशन हो गया है। तो चपरासी बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन IAS ऑफिसर DM बनने के लिए 18 घंटे स्टडी करना पड़ता है, 16 घंटे पढ़ना पड़ता है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक मामूली सा बंदा बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे का टाइम बंदा निकालते हैं। फजर पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, जोहर पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, असर पढ़ने में 10 मिनट, मगरिब पढ़ने में 15 मिनट, ईशा पढ़ने में 20 से लेकर 25 मिनट। अब आप जोड़ लें कि 5 नमाजें पढ़ने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। और ये तो हर हाल में सब पर फर्ज है। जैसे जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। इसको आप गिरा बांध के रख लें। दाढ़ी कोई नहीं रखेगा तो भी उतना बड़ा जुर्म नहीं, सर पे पगड़ी और टोपी नहीं पहनेगा तो भी उतना बड़ा जुर्म नहीं, कोई जुब्बा नहीं भी पहनेगा उतना बड़ा जुर्म नहीं है, उसकी मुसलमानियत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैंट शर्ट कोई पहनता है तो लिबास है, पायजामा कुर्ता पहनता है तो लिबास है, जुब्बा पहनता है तो लिबास है। लेकिन अगर कोई खाना नहीं खाएगा तो वो तो मर जाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। दाढ़ी है, टोपी है, पंजाबी है, जुब्बा है, मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन खाना नहीं खाता है, वो जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। 3 दिन कंटिन्यू छोड़ दे नमाज तो खाना तो मर जाएगा। उसी तरह से हदीस में आया है कि बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मुसलमान और एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करने वाली है वो है नमाज। जो नमाज तर्क करने वाला है उसको काफिर कहा गया है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, उसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, उसने कुफ्र किया। उलमा मुहक्किकीन कहते हैं कि जब तक नमाज को फर्ज समझ रहा है उस वक्त तक काफिर नहीं होगा। नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा, लेकिन नमाज को जो को बोल दे के पढ़ना जरूरी नहीं है वो काफिर हो जाएगा। ए बाबा बाबा देखो बाबा जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हो? देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए, अभी रात के 1 बजने वाले। बच्चे का आना जरूरी नहीं था, बच्चे के बाप का आना जरूरी था। अब बच्चों की वजह से बाप का जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी नेमत और बरकत से महरूम हो जाएंगे वो। जलसा जब आखिरी मरहले में पहुंचता है तो उस वक्त खुसूसी रहमतें आसमान से नाजिल होती, उस वक्त दुआएं कबूल होती। तरीका है कि कुरान की तिलावत पहले करें, आखिर में दुआ करें। तरीका है कि पहले अल्लाह का जिक्र करें, फिर आखिर में दुआ करें। जुमा का जब खुतबा सुनते होंगे आप, पहले अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द बयान की जाती है, हुजूर पर दुरूद भेजा जाता है, फिर कुरान पाक की 1-2 आयत पढ़ी जाती है। आखिर में जब पूरा खुतबा अल्लाह की तारीफ हो गई, अल्लाह की हम्द बयान हो गई, तब आखिर में दुआ की जाती है, इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, ए अल्लाह के बंदो अल्लाह पर रहम फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम करे जो दीन इस्लाम की मदद करता है। वखजुल मन खजल दीन सय्यदना मोहम्मद। आखिर में दुआएं की जाती है, तो पहले अल्लाह की हम्द, पहले अल्लाह की तस्बीह, पहले बंदा अपने मोमिन होने की गवाही दे दे, फिर आखिर में दुरूद पढ़ने के बाद तब अल्लाह से दुआ करे। जहां नात हो गई, मनक़बत हो गई, हम्द हो गई, अल्लाह का जिक्र हो गया, कुरान पाक और हदीस के पैगाम पहुंच गए, तब आखिर में जो दुआ बंदा करता है अल्लाह कबूल करता है। इसलिए आखिर मरहले में कभी मजलिस छोड़ के नहीं जाए। वो शख्स हो सकता है कि आखिरी वक्त में अल्लाह के मखसूस फरिश्ते रहमत लेके उतर रहे हो, पूरी मजलिस में बैठने वालों पे रहमत नाजिल हो, जिसके अंदर जो दर्द हो, जो तकलीफ हो, जो मुसीबत हो, जो परेशानी हो, उसका हल वहां से लेके फरिश्ता आया। जब रहमतें बंटने वाली थी उसी वक्त भाग गए। कुत्ता रात भर हुल्लड़बाजी करता है, लेकिन जब आसमान से फरिश्ते का आने का टाइम होता है, जिसको देखने के बाद मुर्ख बांग देने लगता है। हदीस में आया है फस्अलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगो। किस वक्त फजल मांगो? व इज़ा समिअतुम, जब तुम सुनो मुर्ग के बांग की आवाज तो उस वक्त अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगो। क्यों? फरिश्तों को देखने के बाद यह मुर्ग बांग देने लगता है।
सुभान अल्लाह। फरिश्तों को देखकर मुर्ग बांग देता है, हम नहीं देख पाते हैं, मुर्ग देखते हैं। अब वो उनकी आवाज क्या होती है, वो अल्लाह की तस्बीह। उस वक्त फरिश्ते जब नाजिल होते हैं तो दुआ कबूल होती है। तो हुजूर कहते हैं कि जब मुर्ग की बांग की आवाज सुनो तो अल्लाह से दुआ मांगो, चूंकि वो फरिश्तों के आने का टाइम, उसको देख के मुर्ग बांग देते हैं। और उस वक्त में कुत्ते सो जाते हैं। रात भर कुत्ते इस गली में उस गली में वहां यहां हुल्लड़बाजी करते हैं। और जहां फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, कुत्ता राख के ढेर पे सो जाता है, बीच रास्ते में सो जाता है, नाली के किनारे सो जाता है। तो जो लोग रात भर मोबाइल चलाते हैं और सुबह जब फरिश्ते का आने का टाइम हुआ, जूता पहने सो गए, तख्त पे सो गए, दलान पे सो गए। जो रात भर हुल्लड़बाजी किए दुकानों में, मॉल में, सड़कों पे, शादी ब्याह की तकरीब में, और जब फरिश्तों के आने का टाइम हुआ सो गए दलान में, पिंडाल के नीचे। बुजुर्गों ने कहा है कि अपना काम मुर्ग की तरह बनाओ, अपना काम ऐसा करो कि फरिश्तों से मेल खाए। वो काम मत करो जो कुत्तों से मेल खाए। इशा पढ़ के फौरी सो जाना, रात के आखिरी पहर में जागकर खुदा को सजदा करना, ये काम अल्लाह के नेक बंदों से मेल खाता है। ये नहीं कि 12 बजे रात तक मोबाइल चला, 1 बजे रात तक दूसरों का मुंह देखने के लिए चौक चौराहे पे घूमते रहे, हुल्लड़बाजी करें, अखबार पढ़ें, सिनेमा देखें, न्यूज सुने, और जब फरिश्तों के आने का टाइम हुआ तो कुत्तों की तरह सो जाए। आज जो सेहत गिर रही है, आज जो घर में बेबरकती आती है, आज जो लोग परेशानी और दुश्वारी में घिरे घिरे रहते हैं, ये सारा ठेकरा दूसरों पे फोड़ते हैं। जिस तरह औरतें नाकिसुल अक्ल होती हैं, औरतों के पास अक्ल कम होती है, मर्द के पास अक्ल ज्यादा है, इसलिए अल्लाह ने मर्दों के जिम्मे औरतों के मेहर की रकम रख दिया है कि 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो भी इसकी मेहर की रकम है देना तुमको है। औरतों का खाना तुमको देना, औरतों का कपड़ा तुमको देना। अब औरत अगर बीमार पड़े तो अखलाकी तौर पर इलाज भी तुमको करना, औरतों के रहने का घर भी तुमको देना है। ये औरतों पे नहीं है, औरतों के एमए बीए करने के बाद नौकरी करें, ये उसके लिए जरूरी है। डीएलएड करने के बाद, साहब एमएड और बीएड करने के बाद नौकरी करें, हम भी कमाएं, शौहर भी कमाएं, और दोनों आदमी संडे के दिन सुबह से लेकर शाम तक मुर्गा मुर्गी की तरह लड़ते रहें, फाइटिंग डे। यहाँ बगैर कमाए हुए तो औरतें सर के दिमाग को चाटती, औरतें शौहर के दिमाग को चाटती रहती हैं, एक पैसा नहीं कमाती। मेहर की रकम हम देते हैं, कपड़ा हम देते हैं, खाना हम देते हैं, मकान हम देते हैं। अपनी माँ से अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो माँ को अलग रख के, बीवी को अलग रख के उसका सारा मेंटेन हम करते हैं। उसके बावजूद वो कहती है तुम क्या देगा जो मेरा बाप दिया है, तुम क्या खिलाओगे जो मेरा बाप खिलाया है, तुम क्या कपड़ा दोगे जो मेरा बाप दिया है। एक बार ईद में नहीं दे तो वो कहती है कि हम तो जानते थे कि तुम नहीं दोगे, तुम दिए ही कब हो जो आज दोगे। ये नाशुक्री के जुमले इसके हैं क्योंकि इनके पास अक्ल कम है। और मेराज की रात जब आका अलैहिस्सलाम जन्नत और जहन्नम की सैर करने के लिए गए, जनाब जिब्राइल से कहा कि मेरे महबूब को सैर कराओ, जन्नत और जहन्नम को दिखाओ। जब हुजूर जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचे तो आका का स्टेटमेंट है कुम तो अला बाबिना, मैं जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ, फराई तो अक्सर अहलिहा निसा, मैंने अक्सर जहन्नम में औरतों को देखा। ये मौली साहब का स्टेटमेंट नहीं है कि झूठ भी है सच भी है, ये कोई स्कॉलर थिंकर का कॉल नहीं है कि उसमें झूठ भी है और सच भी है। नहीं, ये सच्चों के सरदार सादिक व मसदूक पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम का बयान है। ये कमजोर हदीस नहीं है, बहुत जबरदस्त सही हदीस, सहाय सित्ता की हदीस है। आका क्या फरमाते हैं, मैंने जहन्नम के दरवाजे पर जब जहन्नम को झांक के देखा तो अक्सर मैंने जहन्नम में औरतों को पाया। क्यों? औरतें लान तान ज्यादा करती हैं, औरतें नाशुक्री ज्यादा करती हैं। शौहर हजार उसके लिए जान दे दे मगर फिर भी वो मानने को तैयार नहीं कि तुमने हमारे लिए कुछ किया है। वो नाशुक्री ज्यादा करती है, नमाज कम पढ़ती है,
वो रजब का रोजा रख लेंगी, शब बरात के रोजा रख लेंगी, रजब में 4 रोजा रख लेंगी, शब बरात में 14-15 का रोजा रख लेंगी, मुहर्रम में 9-10 का रोजा रख लेंगी, ऐसे भी रख लेंगी। ये सारा रोजा नहीं भी रखेगा कुछ नहीं होने वाला। न 27 रजब का रोजा रखो, न 15 शाबान को रोजा रखो, कुछ नहीं होगा। रखने वाले को सवाब, नहीं रखने वाले को कोई गुनाह नहीं। मगर रमजान का रोजा, एक रोजा भी जानबूझ के कोई छोड़ दे तो सारी जिंदगी का रोजा मिल के उस एक रोजे का बदला नहीं हो सकता है, क्योंकि वह फर्ज रोजा है। इसलिए रमजान के दिनों में जो उसके बारी के अय्याम है, उन दिनों का रोजा भी पाक होने के बाद रखना फर्ज है। उन दिनों में नमाज माफ है उसके लिए, मगर रोजा माफ नहीं है। पाक होने के बाद वो रोजा रखना पड़ेगा। अगला रमजान आने से पहले पहले पिछले कज़ा रोजा को जब तक वो नहीं रखेगी, अगला रोजा कबूल नहीं होगा उसका। फर्ज के बारे में कोई फिक्र नहीं है। और ये 27 रजब, 1 रजब, 15 शाबान, 10 मुहर्रम, ये नफल रोजा खूब रखेंगे। पीर का रोजा, जुमरात का रोजा, क्यों? मालदार होने वाला रोजा है, माल चाहिए। जिस तरह मंदिरों में औरतों की भीड़ लगी रहती है, मर्द सारे दुकान में बैठे हुए हैं, औरतें हाथ में थाल लेके, नारियल लेके, उसमें अगर मोमबत्ती जला के मंदिर जा रही है। अरबपति से लेके चपरासी तक की हिंदुओं की सारी औरतें मंदिर जाती हैं। क्यों? औरतों को ढेर चाहिए माल, शौहर की लंबी उम्र चाहिए, बेटे की लंबी जिंदगी चाहिए, खूबसूरत दामाद चाहिए, नौकरी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। इसीलिए विद्या की पूजा, शौहर की कड़वा चौथ की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, उसको सब चाहिए। क्योंकि इसीलिए औरतें पूजा करती हैं। औरतों पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है इस्लाम में। क्यों? उसको पर्दे में रहना जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज वाजिब नहीं है, उसका पर्दे में रहना जरूरी है। जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा है। अगर कोई बंदा घर में नमाज पढ़े तो अकेला और मस्जिद बगल में हो, इमाम सही हो, नमाज घर में नहीं होगी, मर्द की नमाज। और अगर मस्जिद गया तो हर कदम पे नेकी भी मिलेगी और 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा जमात से नमाज पढ़ने में। अकेले पढ़े तो एक नमाज, जमात से पढ़े तो 27 गुना सवाब ज्यादा मिलेगा। लेकिन औरत जमात मकरू है, वो अपने घर में पढ़े, तन्हाई में पढ़े, घर के कोने में पढ़े। जो सवाब मर्द को 1 किलोमीटर दूर मस्जिद जाके जमात से पढ़ने में मिलेगा, वही सवाब औरत को अपने घर में तन्हा पढ़ने में मिल जाएगा। क्यों? उनका पर्दे में रहना मस्जिद जाने से बेहतर है। उनका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से बेहतर है। वो जोहर पढ़े, उसको जुमा का सवाब मिल जाएगा, मगर घर में रहे। ईद बकरीद की नमाज औरतों पे वाजिब नहीं, क्योंकि उनका घर से बाहर निकलना उससे बेहतर है कि वह घर में रहे। इसीलिए ईदैन वाजिब नहीं, इसीलिए जुमा फर्ज नहीं, इसीलिए जमात वाजिब नहीं, इसीलिए मस्जिद का इंतजाम मर्दों पे वाजिब है, औरतों पे नहीं है, क्योंकि उनका पर्दे में रहना ज्यादा जरूरी है। ये बताइए कि जो इस्लाम जुमा और ईद की जैसी नमाज औरतों पे वाजिब और फर्ज नहीं किया है, वो मजार पे जाने का परमिशन कैसे दे देगा? वो बाजार घूमने का परमिशन कैसे दे देगा? वो कव्वाली सुनने का परमिशन कैसे दे देगा? सिर्फ इतना ही अपनी बच्ची को आप समझा दे कि मेरे बेटे, मेरे लाल, जुमा आप पर फर्ज नहीं है। जुमा जो एक अहम नमाज, हफ्ता दिनों की ईद है, वो नमाज आप पर फर्ज नहीं किया पर्दे की वजह से। तो फिर मेला जाने का परमिशन किसने दे दिया? दरगाहों पे जाने का परमिशन क्यों नहीं दे दिया? गरीब नवाज का रोजा, दुआ कबूल होती है, मगर जब औरत मजार की हाजिरी की नीयत से वो झारखंड पुरुलिया से जाती है, तो जब तक वापस न आ जाए 10 दिन लगते हैं। 10 दिन तक उस पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है। रहमत तो दूर की बात है, इस पर लानत बरसती है। अपने बाप की कब्र पे औरत नहीं जाए तो गरीब नवाज की कब्र पे अजमेर, बस यही। क्योंकि औरत है वो, इसीलिए औरतों का नेचर है कि उसको दुनिया चाहिए, माल चाहिए, दौलत चाहिए, जमीन चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, दामाद चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, साहब खूब दौलत चाहिए, प्लॉट चाहिए, सब कुछ औरतों को चाहिए। जेवर चाहिए, जाफरान चाहिए, उसको अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। तो अब क्या करेंगी? जो छुपी हुई ख्वाहिश है, मुसलमान औरतें उस ख्वाहिश को दबा
बात है कि नहीं, हमें मुस्तफा की शरीयत चाहिए। वो काफिर के पास शरीयत नहीं है, तो इसीलिए वो थाल लेकर के कभी पेड़ के पास, कभी चुचंदर के पास, कभी बंदर के पास, कभी गाय के पास, कभी हाथी के पास, कभी नदी के पास, कभी उगते सूरज के पास, कभी डूबते सूरज के पास, जहां से पैसा मिल जाए वहां वो चली जाए। मगर मुसलमान औरतों को नहीं है, वो कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, तो अल्लाह ही रोजी देने वाला है, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही हुकूमत देने वाला है, अल्लाह ही सल्तनत छीनने वाला है। तो अब पेशानी खुदा के सामने झुका दे, 1000 जगहों पे जलील होने से अल्लाह बचा देता है। इस्लाम लाने का पहला इनाम यह होता है कि जो लोग जो हजारों जगहों पे जलील होता है, पेशानी को जलील करता है, अपना ज़मीर का सौदा करता है। बंदर, चुचंदर, सांप, नदी, नाला, पेड़, किस दरख्त को खुदा नहीं कहा, जहां चाहा वहां धागा बांध दिया, जहां चाहा वहां ताला बांध दिया, जहां चाहा वहां कपड़ा लटका दिया। रास्ता चलते हुए सड़क के किनारे दरख्त मिलते हैं, पूरा कपड़ा लटका हुआ है, जहां से मुराद उसकी पूरी हो जाए, चाहे पूरी में पूरी हो जाए, चाहे काशी में पूरी हो जाए, चाहे प्रयागराज में पूरी हो जाए, चाहे नदी नाले में पूरी हो जाए, चाहे बंदर के सामने पूरी हो जाए, चाहे गाय के सामने पूरी हो जाए, चाहे सांप के सामने पूरी हो जाए, जहां हो वो दर दर की ठोकरें खाता है। यह कुफ्र को पनिशमेंट है कि एक खुदा को नहीं मानेगा तो हजारों लाखों चीजों को खुदा कहना पड़ेगा और उसके सामने जलील होना पड़ेगा। और इस्लाम लाने का पहला इनाम है कि कौन एक खुदा हमारा एक है, मोहम्मद मुस्तफा हमारे पैगंबर है। इसका इनाम यही कि एक को सजदा कर पूरी मखलूक को सजदा करने से बच जाएगा। यह फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनाम है अल्लाह की तरफ से पहला। अल्लाह उनके सीने में सेटिस्फेक्शन देता है, तसल्ली देता है। तो मुसलमान औरतें काफिर औरतों की तरह नाचती नहीं फिरें, कभी यहां कभी वहां, कभी गुहाल में, कभी बैंगन लेकर, कभी पंडित जी के सामने, कभी मंदिर में, कभी ओझा के सामने, कभी साहब मुशरिक के सामने मारी मारी नहीं फिरे। सैयदा फातिमा की कनीज बने, जब बेटा बीमार हो रोजे की मिन्नत मांग ले, जब शौहर बाहर से आने वाला हो सही सालिम आ जाए 100 रकअत नमाज नफल की मिन्नत मांग ले, जब कोई मसला खड़ा हो तो 3 रोजे की मिन्नत मांग ले, रोजा रखें, नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला सारे मसले का हल अता फरमा देगा। इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है अल्लाह की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ईमान वालों सब्र के जरिया और नमाज के जरिया अल्लाह से मदद मांगो। सब्र, हजार मुसीबतों की चट्टान चूर चूर हो जाएगी अगर बंदा सब्र कर ले, नमाज में झुक जाए, 2 रकात सब्र और नमाज से मदद मांगना चाहिए, न कि दर दर ठोकरें खाके। तो मैं कहना चाहता हूं कि औरतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। न तुमको कमाना है, न तुमको खेत में जाना है, शौहर है तेरे लिए, शौहर 1 लाख 2 लाख मेहर की रकम एक्स्ट्रा ये तेरे लिए बैंक बैलेंस है, शौहर को देना है। ये नहीं है कि शौहर के मरने के बाद बीवी को 2-4 औरतें पकड़ के लेके आए और कह दें कि इनका मेहर माफ कर दो। ये काम नहीं करना। अपनी जिंदगी में ये कर्ज है, इसको अदा करना। अगर कोई बंदा ये कह दिया कि जितना मेहर बांधना है बांध लो, देना तो है ही नहीं, या तो औरतों से माफ करवा लेंगे, तो वो कयामत के दिन जो मेहर अदा ना करने के इरादे से शादी करता है, अदा तो करना है नहीं, जितना बांधना है बांध लो। हदीस में आया है कि अल्लाह कयामत के दिन उसका हश्र ज़िना करने वालों के साथ करेगा, उसका हश्र ज़ानियों के साथ ना होगा। जो जरूरी है उसको जरूरी समझिए। ऐसा नहीं कि खाया पिया, घर मकान बनाया, वाल पुट्टी चमकाया, इंटीरियर डेकोरेशन किया, सोफा खरीदा और काम कमाल कर दिया। ये काम तो चमार भी कर रहा है, ये काम तो डोम भी कर रहा है, ये काम तो समाज का गिरा हुआ सड़ा हुआ आदि भी कर रहा है। आज कौन है जिसके पास पुख्ता की दीवार ना हो? कौन है जिसके पास पुख्ते की छत ना हो? जो कल हमारी गाय चराता था वो भी छतदार मकान में रहता है, जो कल दूसरों का सूअर चराता था वो भी 5 मंजिला मकान में रह रहा है,
जो बनारस में समंदर के किनारे मुर्दा को जलाता था वो भी 50 करोड़ के बंगले में रह रहा। जिसका बाप कभी चप्पल नहीं पहना उसका बेटा 4 लाख की बुलेट पे चल रहा। जिसका बाप कभी बनियान नहीं पहना उसका बेटा शहर में 10 कट्ठा जमीन लेके शानदार घर बनाया हुआ। इतना दौलत सस्ती हो गई है, सबको मिल रही है। ये क़यामत की निशानी है मुसलमान। हदीस जिब्रील जिस तरह सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ना जरूरी है चूंकि वह उम्मुल कुरान है, उसके पढ़ने का मतलब पूरा कुरान पढ़ दिया गया। उसी तरह एक हदीस उम्मुल अहादीस है जो तमाम हजारों अहादीस की जान है। वो हदीस जिब्रील बुखारी शरीफ में। उस हदीस में पूछा गया, जिब्रील आदमी की शक्ल में आकर के हुजूर के पास आके सवाल कर रहे हैं, तो उसमें एक सवाल था कि कयामत कब आएगी। तो हुजूर ने कहा था अंतलदल अमतो रब्बतहा, जब देखना कि माए अपने मालिक को जन्म दे रही है, माँ अपने मालिक को जन्म दे रही है, यानी नाफरमान औलाद, माँ बाप को सताने वाली औलाद, माँ को आंख दिखाने वाली औलाद। तो जब माँ अपने मालिक को जन्म देने लगे तो समझ जाना कयामत करीब आ गई। जैसे आजकल नाफरमान औलादों की तादाद बढ़ रही है। और हुजूर आगे फरमाते हैं, जब देखना के नंगे बदन नंगे पांव रहने वाला बकरी का चराने वाला यततावलूना फिल बुनियान, ऊंची ऊंची इमारतों में फख्र करने लगे तो समझ जाना कयामत बिल्कुल करीब आ गई है। हम लोग क्या समझते हैं कि डेवलप किया, हम लोग क्या समझते हैं कि मैंने बहुत तरक्की कर ली, मैंने बहुत तरक्की कर ली, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने बुलेट खरीद लिया, मैंने एर्टिगा ले लिया, मैंने स्विफ्ट ले लिया, मैं शहर में जमीन ले लिया, मैंने 2 मंजिला मकान बना लिया, मैंने बेटी की शादी में 50 लाख खर्चा कर दिया। ये हम क्या समझते हैं डेवलपमेंट, उन्नति, प्रगति। मगर आपके नबी क्या कहते हैं, नंगा बदन रहने वाला जिसको कपड़ा नहीं मिलता था, नंगे पांव चलने वाला जिसको चप्पल नहीं मिलती थी, बकरी का चराने वाला अगर ऊंची इमारतों में फख्र करने लगे समझ जाना दुनिया का विनाश होने वाला है। दुनिया का विनाश यानी क़यामत आने वाली है, क़यामत की निशानी है वो। इसलिए मकान बनाना कमाल नहीं है। जब देखें कि कोई बेनमाजी था नमाज पढ़ने लगा, कोई फासिक था मुत्तकी बन गया, कोई बखील और कंजूस था सखी और तानी बन गया, कोई गुनहगार था अब कदम कदम पे नेकी का मुतलाशी बन गया, यानी तकवा बढ़ गया, अखलाक अच्छे हो गए, नमाज बढ़ गई, सजदा बढ़ गया, लोगों से मिलने जुलने का अंदाज जुदागाना हो गया, गुनाह घटने लगे, नेकी बढ़ने लगी। समझ जाना अल्लाह का एहसान इस पे है कि अब ये चोरों डकैतों का साथी नहीं, अब ये फरिश्तों का साथी होने जा रहा है। इसलिए मकान बनाना कमाल नहीं है, गाड़ी खरीदना कमाल नहीं है, प्लॉट खरीदना कमाल नहीं है, नमाजी बनना कमाल है, मुत्तकी बनना कमाल है। रहे वो मिट्टी के घर में, अगर वहां इबादत है, तिलावत है, सजदा है, दुआ है, दुरूद है, नेकी है, गुनाहों से इज्तिनाब है, बादशाहों के महल से अल्लाह के नजदीक वह झोपड़ी बेहतर है। लोग कहते हैं डेवलपमेंट, तरक्की, उन्नति, प्रगति, हम पर एहसान अल्लाह का है। मुकेश अंबानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार है, जिनके पास इतना मकान है बंबई में 36 मंजिला मकान, जो आज के डेट में खरबों का मकान है। उसमें वो रहता नहीं, पंडित जी ने बोला है कि रहोगे तो तुम मर जाओगे इसमें, इसलिए वो उसमें का नौकर चाकर, इंजीनियर, मैनेजिंग डायरेक्टर ये सब रहता है। मगर हमने जो अखबार में पढ़ा है उसमें वो नहीं रहता। उनका एक होटल है 4000 करोड़ में खरीदा है, 4 करोड़ नहीं, 400 करोड़ नहीं, 4000 करोड़ में खरीदा है। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक रेस्टोरेंट खरीदा है वो 4000 करोड़। ये क्या डेवलपमेंट है। हम लोग जो छोटा मोटा काम कर, नमाजें छोड़ के गाड़ी खरीद लिया, नमाजें छोड़ के 1 कट्ठा जमीन खरीद लिया, रोजा छोड़ करके साहब एक छोटा सा घर बना लिया। काफिर के पास इतनी दौलतें अल्लाह ने दी हैं कि कई कई हजार करोड़ का बंगला उसके पास, उसके पास इतनी दौलतें हैं कि 100 करोड़ की कार खरीदी है उसकी बीवी। स्विफ्ट 8 लाख, एर्टिगा 15 से 16 लाख, इनोवा क्रिस्टा 25 लाख, फॉर्च्यूनर 50 से 55 लाख, ऊडी कंपनी की कार 40 से लेके 80 लाख, BMW 1 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख से शुरू है,
10 करोड़ की कार, जगुआर कंपनी की एक कार 10 करोड़ की कार, 100 करोड़ की कार खरीदी है मुकेश अंबानी की बीवी, अमेरिका से लाई। मैं ये बता रहा हूं कि जो पान खा के होंठ लाल करके चौक पे चाय पी के सीना ताल के 2-4 पान का जो लेर पोटा है कपड़ा में गिरा करके बोलता है हम बहुत तरक्की कर गए, हम बहुत उन्नति कर गए, हम बहुत कमाल कर गए, दिल्ली पंजाब में जाके सरिया की ठेकेदारी की, छोटा सा घर बना लिया, 1 कट्ठा जमीन खरीदा, अब पान खा के 24 घंटे मुंह में गुटखा डाल के अब सलाम भी करो तो जवाब नहीं दे सकता है क्योंकि मुंह में थूक भरा हुआ। अब वो कार की खिड़की खोलेगा, बाहर थूक फेंकेगा, तब वह हूं हां करके सलाम का जवाब देगा। उसी हालत में अगर ट्रेन पलट गई, गाड़ी चकनाचूर हो गई और मर गया तो कलमा पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी। मैंने पूछा था एक बुजुर्ग से बनारस में, आप पान क्यों नहीं खाते? जब पान खाना बुजुर्गों का तरीका, बोला हाँ बुजुर्गान दिन ये चपड़ चपड़ करके पान नहीं खाते थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला आला हजरत के शहजादे 1.5 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद, वो पान खाते थे। पान लिया, एक कोने में डाल दिया, 3 घंटे के बाद भी पान निकालते थे तो वैसा ही हरा पान रहता था। 3 घंटे के बाद मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पान खाते थे। पान लिया, मुंह में एक कोने में डाल दिया, क्योंकि पान से थोड़ा कैल्शियम मिलता है, दांत मजबूत होता है, एक कोने में डाल दिया। 4 घंटे के बाद भी पान फेंकते थे तो पान बिल्कुल हरा रहता था। ये ऐसे गालदान सामने रख दिया, अब पान डाला, चकर चकर उसमें थूक फेंक रहे स्टेज पर ही, और फिर उसके दूसरा निकाला, दूसरा डाला मुंह में और वहां थूक फेंक रहे। 4 घंटे स्टेज पर बैठ गए, 4 घंटे जलसे में बैठे और साहब मुंह में पान, फिरकी, थूक, 4 बार दुरूद नहीं पड़ा, अब पान खा के चला गया। वो बनारस का मुफ्ती बोला हमसे, मौलाना जायज है पान खाना, लेकिन मैं इसलिए नहीं खाता हूं कि जितनी देर तक पान चबाऊंगा उतनी देर में 10 बार हुजूर पे दुरूद भेज लूंगा। यह है सोच, यह है इस्लामी सोच। सबसे ज्यादा गुटखा का जुनून मेरी बिरादरी को चढ़ा हुआ, पान खाने का जुनून हमारी बिरादरी को चढ़ा हुआ कि उससे आवाज साफ होगी। मैं कहा ना आपसे, जनवरी महीने में 31 दिन का महीना होता है, उस 31 दिन के महीने में मैं अपनी डायरी दे के तकरीर में जोड़ दूं तो इतनी तकरीरें होंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे। ये फरवरी का महीना है, फरवरी में 28 दिन होता है और आज ये तीसरी तकरीर मेरी हो रही है। 28 दिन के महीने में 34 तकरीरें मेरी डायरी में नोट है। 28 दिन के महीने में 34 तकरीरें। अल्लाह ताला घर में बाल बच्चों को सलामत रखे, मैं भी सलामत से रहूं, तो सारी तकरीरों में शिरकत हमारी हो जाएगी। लेकिन कोई पान नहीं है, कई साल गुजर गए पान नहीं, फिर आवाज साफ। क्या मतलब है? क्या मतलब है? वो गांव देहात में हमारा आदमी से बोलता है, जाहिल साहब जब तक खैनी नहीं खाए पखाना नहीं होता है। होता है, बोलता है, आप क्या होता होगा, हमारे बिहार में होता है। वो कुछ लोग बोलते हैं जाहिल लोग, इधर खैनी लटाया, जड़ातर चूना लगाया और मारा, झाड़ा मुंह में डाला, लोटा लिया, दौड़ा। बोलता इधर से खैनी का रस जाता है, उधर पीछे से निकलता है उधर से। अब कुछ लोगों को बीड़ी पीने की आदत है, इधर से बीड़ी सुलगाया, लाइटर ऐसे दबाया दबाया, ऐसे इधर से धुआं निकल रहा है, उधर से पीछे से मसाला निकल रहा है उसका। क्या तमाशा है यार। हम लोग तो बरसहा बरस हो गए बीड़ी नहीं पिया, बरसहा बरस हो गए सिगरेट नहीं पिया, बरसहा बरस हो गए पान नहीं खाया, बरसहा बरस हो गए साहब पखाना निकालने के लिए खैनी नहीं खाया। तो आखिर हम लोग बगैर पखाना किए हुए रहते हैं। ये तो आदत का गुलाम हो गया है। कुछ लोग कहते हैं चाय नहीं पियो, इधर गरम गरम डालो तब गरम गरम पीछे से निकलेगा। ये भी एक तमाशा है साहब। हम लोग बगैर चाय के साहब बाथरूम जाते हैं, इसका मतलब है कि आदत का गुलाम मत बने, फालतू चीजें छोड़ दें, फजर की नमाज के लिए उठें, इशा पढ़ के सो जाएं, बगैर पान गुटखा सुपारी चाय सिगरेट के फूल के पाखाना होगा। इधर नमाज अदा होगी, उधर चेहरा फरहत से चमकने लगेगा। मेरी माँ बहन बेटियां सुन लें, मौलाना नहीं बोल रहा है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा दानिश्वर और एक बहुत बड़ी पढ़ी लिखी खातून, वो कहती हैं, जो औरतों की तंजीम में एक सरकर्दा लीडर थी लेडी बीचर, वो मिसेस लेडी बीचर कहती हैं मुसलमान औरतों को कोई फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं, उसके कोई लाली लगाने की जरूरत नहीं, उसको ज्यादा सजने संवरने की जरूरत नहीं।
इनके कानून में इस्लाम ने जो इनको कहा है 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज है और हर नमाज से पहले ये वजू करें और नमाज में सजदा थोड़ा लंबा कर दें, क्योंकि सजदे में सर नीचे रहता है और ब्लड का जो सप्लाई करने वाला ये हार्ट है, जो ब्लड इनपुट भी करता है आउटपुट भी करता है, लेता भी है छोड़ता भी है, वह हरकतें कल्ब बंद हो तो बंदा मर जाता है। ये हार्ट ये दिल है जो ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड सारे जिस्म में छोड़ता है। अगर उसी के ब्लॉकेज हो गया, रगें बंद हो गई तो बंदा मर जाता है। हार्ट की बीमारी आजकल बढ़ रही है, ज्यादा चिंता, ज्यादा फिक्र, ज्यादा गले तक खाने, ज्यादा टेंशन मोल लेने, ज्यादा गुनाह करने की वजह से हार्ट की बीमारी होती है। बाईपास सर्जरी आजकल आम हो गई है और ये चूंकि ये ब्लड का सप्लायर है, अगर ये मगमूम हुआ, बादशाह नाराज हो गया तो ब्लड का सप्लाई कम होगा, बंदा बीमार पड़ेगा, चक्कर आएगा, गिरेगा, मर जाएगा। तो कहती है मिसेज लेडी बीचर कि मुसलमान औरतें सजदा थोड़ा लंबा कर लें, क्योंकि यह फेस नीचे होगा, यह हार्ट जो ब्लड का सप्लायर है ये ऊपर हो जाएगा और सजदा लंबा हो, सलाम फेरने के बाद आईना में अपना चेहरा देख ले, सारा चेहरा खून से भरा हुआ हो जाएगा। वो कहते हैं कि हजारों लाखों रुपए का केमिकल लोशन वह हुस्न नहीं देगा जो तेरा वजू, तेरा लंबा सजदा तुझे हसीन बना देगा। सजदा हसीन बना देता है। फेस वॉश, ब्यूटी पार्लर में जाएं, हमारी माँ बहन बेटियां, वहां जाने के बाद चेहरा धोना, फिर पोंछना, फिर एक लोशन ऐसे ऐसे लगाना, फिर उसको पोंछना। हम एक आइडिया से बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ब्यूटी पार्लर में देखा नहीं, लेकिन जो बताते हैं और जो अखबार वगैरह में खबरें आती हैं उसी हिसाब से। आप ये मत कहिएगा कि आप जाके ब्यूटी पार्लर में देखे थे, क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी बातें किताबों से मालूम होती है। किताब पढ़ने से, अखबार पढ़ने से बहुत सारी बातें मालूम हो जाती हैं। जैसे हम लोगों ने शराब नहीं पिया, एक बूंद आज तक अंदर नहीं लगी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि शराब बनती कैसे है, शराब पीने के बाद अक्ल कैसे जाहिल होती है और बंदा शराब पीने के बाद क्या क्या ऑल फॉल पकने लगता है। तो अब आप बोलेंगे भाई आप क्या शराब पी के टेस्ट किए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें किताबों से मालूम होती है और जो बातें आदमी अपनी तर्जुमा करके मालूम नहीं कर पाता, वो बातें किताबों के मसले से मालूम हो जाती है। आपको लगाया, पानी से पोंछा, फिर लोशन लगाया, फिर पोंछा, फिर लोशन लगाया। यह फेस वॉश, वजू में हाथ धोना, जो पार्ट्स खुले रहते हैं, चेहरा खुला है, हाथ खुला है, पांव खुला है, मसह गर्दन का, ये गर्दन खुली रहती है, यानी वजू में उस पार्ट्स को पानी से टच करना है जो पार्ट आमतौर पर खुले रहते हैं। अब बीमारी उसी रास्ते से अंदर दाखिल होती है। अगर यकीन नहीं आए तो कोरोना काल में लोग कहते थे कि फेस मास्क लगा ले, चूंकि नाक के रास्ते से बीमारी घुसती है। आंख को ढक के रखें, चूंकि आंख के रास्ते से बीमारी घुसती है। मुंह ढका हुआ रहे, चूंकि दूसरों से बात करेंगे, दूसरों के मुंह से कोरोना का कीड़ा आपके मुंह में चला जाएगा, वायरस, इसलिए मुंह को ढक के रखें। नाक के रास्ते से अंदर बीमारी जाती है, मुंह के रास्ते से कीड़ा अंदर जाता है और फिर ये नाखून के रास्ते से बीमारी के वायरस अंदर जाते हैं। तो हाथ में दस्ताना, पांव में सॉक्स, मौजा, चूंकि पांव के रास्ते से बीमारी अंदर दाखिल होती है। जो जो पार्ट्स खुले हैं उन रास्तों से बीमारियां अंदर दाखिल होती है। ये वजू में देख ले, उसी पार्ट्स को धोया जाता है। चेहरा खुला है तो चेहरा धोना फर्ज है, हाथ खुले हैं तो हाथ का धोना फर्ज है, पांव यहाँ घुटनों तक नहीं, टखनों तक धोना फर्ज है, क्योंकि आमतौर पर पांव टखनों तक ही खुले रहते हैं। या गर्दन खुली रहती है तो गर्दन का मसह करना है, या सर खुले रहते हैं तो उस भीगे हुए हाथ से उस बाल, सर के बाल को टच करना है, या कान खुले रहते हैं तो कान में इसका मसह ऐसे करना है। तो अब जो पार्ट्स से बीमारियां घुसती हैं, मुंह में कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है, चेहरा धोना है कि आंख भी खुल जाए। जिन जिन रास्तों से बीमारियां अंदर दाखिल होती हैं, आप कह सकते हैं वजू उन रास्तों का पहरेदार है जिन रास्तों से बीमारियां अंदर दाखिल होती हैं। वजू उन रास्तों का पहरेदार है। ये बात आप तो, चूंकि आपको तो काफिरों की तरह आज का पैसा कमाने, शादी ब्याह में पैसा उड़ाने और बर्थडे पार्टी मनाने, दाढ़ी मुंडने और काफिरों की तरह बक बक करने, काफिरों की तरह घर मकान सजाने, ये इस जुनून मुसलमानों को चढ़ गया। आजकल जो काम काफिर नहीं करता था वो काम आज मुसलमान कर रहे हैं। 80 साल की बुढ़िया उसके घर में नाची तो मेरे घर में भी नाच रही है। उसके घर में कर्जा लेके हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ तो हमारे घर में भी हो रहा है। उसके
यहाँ मालदार 50 स्कॉर्पियो लेके गए तो हम भी 50 स्कॉर्पियो लेके जा रहे हैं। उसके यहाँ साहब किराए की शेरवानी 25,000 की लड़के को पहनवा दिया, तो आज हम भी 25,000 की शेरवानी किराए पे लाके अपने दूल्हा को पहनाते हैं। यानी जो जो काम वो काफिर कर रहा है, वो सारा काम मुसलमान आज उसकी नकल में कर रहा है। जमीन बेच के जहेज देना पड़े देना है, भीख मांग के देना पड़े देना है, 1000 बारात को खिलाना पड़े भीख मांग के देना है। चाहे भीख मांगो, चोरी करो, डकैती करो, जमीन बेचो, मगर मुझको पैसा लाओ, कपड़ा लाओ, घड़ी लाओ, कार लाओ, पैसा लाओ। ये सब गिर गए, हम लोग काफिरों की तरह हरकतें करने लगे। जबकि हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा की शादी मस्जिद नबवी में कर दी। न कोई मॉल, न कोई डेकोरेशन, न कोई बाराती का खाना। जबकि अली से बड़ा कौन दूल्हा होगा, फातिमा ज़हरा से बड़ी कौन दुल्हन होंगी, मुस्तफा से बड़े कौन बाप होंगे जो अपने बेटी फातिमा की शादी मस्जिद में करवा रहे हो। न जन्नत से सोने का ताज अली के लिए मंगवाया, न जन्नत से अपनी बेटी का गहना मंगवाया, न जन्नत से फरिश्तों के जरिए 1 लाख सहाबा का खाना मंगवाया। चलो मेरे मुस्तफा की बेटी की शादी है। चंद लोग मस्जिद नबवी में बैठे, सिंपल कपड़े में अली थे। अली का निकाह अपनी बेटी फातिमा से मुस्तफा ने कर दिया, ताकि कयामत तक मेरा गुलाम शादी की जटिलता से बच जाए, शादी को बोझ न बनाए, फजूल खर्ची से बच जाए। और गुर्बत में जब बेटी की शादी करना बोझ मालूम हो, मुस्तफा का अपनी बेटी की शादी करना देख ले, उसे गुर्बत में जीने का हौसला मिल जाएगा। हुजूर ने बेटी की शादी सिंपल ढंग से की, और हम आज काफिरों की नकल में जटिल शादी, पेचीदा शादी, कपड़े के लवाजमात, हल्दी के लवाजमात, साहब मंगनी के लवाजमात, मेहमान के आने जाने के लवाजमात, घर की सजावट के लवाजमात, 10-20 दिन कारोबार बंद करने के लवाजमात, औरतों की बेपर्दगी, नए कपड़े पहन के शादी के घर जाने के लवाजमात, शादी को मुश्किल बना दिया। जिनाकारी 10 रुपए में, जिनाकारी 20 रुपए में, जिनाकारी 100 रुपए में, जिनाकारी 50 रुपए के मिठाई के डब्बे के बदले में, और शादी 50 लाख की, शादी 50 करोड़ की। जबकि हुजूर ने शादी में ईजाब और कबूल, यानी एक बंदा कहे, लड़की कहे कि मैं राजी हूं, बंदा कहे कि मैं कबूल कर लिया, बस शादी हो गई। न कुछ में कहने की जरूरत है, न 10 आदमी को खिलाने की जरूरत है। लड़के के पास है तो दुल्हन के साथ रात गुजारने के बाद अपने दोस्तों को खिला दे, वही वलीमा है। वलीमा सुन्नत है, पर बाराती को खिलाना ये हिंदुआना रस्म रिवाज है। तो हमने हिंदुआना रस्म रिवाज कबूल कर लिया, और जब कल शादी टूट गई, तलाक पे शादी खत्म हो गई, अब आ गए मौलाना के पास तावीज लेने के लिए। आम का पेड़ लगा के उसमें 1 लाख तावीज डालो, कभी उसमें से सेब नहीं निकलेगा। खिलाफे पैगंबर काम करके 1 लाख तावीज डाल दे, कभी बरकत पैदा ना होगी। सारी बरकतें अल्लाह ने मुस्तफा की गुलामी में रख दी है। तो मुस्तफा का गुलाम बन जा, अल्लाह दोनों जहां में सुख सुविधा अता फरमा देगा। सारी रहमतें अल्लाह ने हुजूर की पैरवी में रख दी है, आका अलैहिस्सलाम की गुलामी में रख दी। यहाँ सारा काम काफिरों जैसा, और रहमत अल्लाह नाजिल कर दे सालिहीन जैसी। जैसे अल्लाह नेक लोगों पे रहमतें नाजिल करता है, वह दुआ करे फौरन फरिश्ता आसमान से नाजिल हो जाए रहमतें लेकर। काम काफिरों जैसा, उम्मीद है कि फरिश्ता नेक लोगों की तरह रहमतें लेकर नाजिल हो जाए। आज जिस समाज की मुसीबतों में मैं चल रहा हूं, वो सारी मुसीबतें अपने हाथ की खरीदी हुई हैं। वरना आज भी आवाज आ रही है, मेरे महबूब को देख, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनका घर, उनका जीना, उनका रहना। अब मेरे महबूब की नकल तू कर। मिट्टी की दीवार में अल्लाह वो हुस्न अता करेगा, वो सेहत अता करेगा, वो सुकून अता करेगा जो बादशाहों के महल में अल्लाह नहीं रखा। अल्लाह ने सारा सुकून मुस्तफा की गुलामी में रख दिया। जरा सुनिए वो मिसेस लेडी बीचर क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि सजदा में हुस्न है, मुसलमान औरतों को लोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं, सजदे में हुस्न है। मुसलमान मर्दों को ज्यादा इधर उधर हाथ पैर नचाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ नमाज पाबंदी से अदा करे। नमाज सेहत का एक जबरदस्त सीक्रेट अपने अंदर रखती है। वो क्या कहते हैं, मेरे घर के बगल में कोरोना काल में एक राजपूत का घर है, बिल्कुल जस्ट सटे, इधर मेरा घर, उधर उस राजपूत का घर है।
वो सिंह जी कहने लगे लोगों से कि अरे कोरोना दुनिया में फैल गया, अमेरिका उसका इलाज ढूंढने में नाकाम है, हिंदुस्तान के लोग नाकाम हैं, कहीं उसका इलाज नहीं मिल रहा है, बस सैनिटाइज कीजिए, यानी हाथ धोते रहिए, पैर धोते रहिए, बाहर से आइए तो पूरा नहा धो के तभी ये बाल बच्चों के पास जाइए ताकि कीड़ा धुल जाएगा, मुंह को साफ कीजिए, नाक को साफ कीजिए, आंख को धोइए। वो कहते हैं कि यही साइंटिफिक डेवलपमेंट है, यही वैज्ञानिक तरक्की है, यही उन्नति है। कोरोना जैसा खतरनाक मर्ज आ गया, ना अमेरिका के वैज्ञानिक के पास उसका इलाज है, हिंदुस्तान में लाखों वैज्ञानिक हैं, इनके पास उसका इलाज नहीं है। बस यही इलाज है कि मुंह धोते रहिए, नाक में पानी डालते रहिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, पैर को धोते रहिए। वो कहते हैं जो कोरोना के इलाज आप बता रहे हैं, ये काम तो हमारा पड़ोसी मुसलमान ये बरसों से कर रहा है और रोजाना 5 बार कर रहा है। ये 5 बार नमाज पढ़ते हैं और 5 टाइम हाथ धोते हैं, मुंह में कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, अपने गर्दन में भीगे हुए हाथ से टच करते हैं। तो जो काम कोरोना का इलाज आप बता रहे हैं, ये इलाज तो इनके पैगंबर ने 1500 साल पहले से बताया है, सारा मुसलमान कर रहा है। इसका मतलब यह निकला कि कोरोना ने बता दिया कि दुनिया का 1 करोड़ वैज्ञानिक मिलकर जिसका इलाज ढूंढ नहीं सका, और ढूंढा भी तो हाथ मुंह धोना, यह इलाज मुस्तफा ने वुजू की शक्ल में 1500 साल पहले दुनिया को अता फरमा दिया। इसलिए आला हजरत की ज़बानी ना कोई थिंकर बड़ा है, ना कोई प्रोफेसर बड़ा है, न कोई लॉयर बड़ा है, न कोई बैरिस्टर बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे भाला व वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। तो अपने नबी मोहतरम की पैरवी कीजिए, आका इस्लाम की सुन्नतों पे अमल कीजिए। आका इस्लाम ने जो कुछ कहा ब्लाइंडली आंख बंद करके उस पर यकीन कीजिए। भले ही वक्ती तौर पर लगे नहीं कि कैसे हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि काम उसी में होगा जो हुजूर ने कह दिया। उससे हट के काम नहीं होगा, उससे हट के फिल्म के एक्टर की गुलामी में काम नहीं होगा, नेता की गुलामी में काम नहीं होगा, एक्टर की गुलामी में काम नहीं होगा, काफिरों का मुंह देखने से काम नहीं होगा, ओझा के पास जाने से काम नहीं होगा, नहीं होगा काम। सूरे फातिहा तमाम बीमारियों का इलाज है। जब बंदा घर में कोई बीमार पड़े तो सूरे फातिहा 7 बार पढ़ के दम करें, मेरा दावा है कि मर्ज हल्का हो जाएगा। चूंकि सूरे फातिहा में हर मर्ज का इलाज है, सूरे फातिहा हर दर्द की दवा है। कुलौज बिरब्बिल फलक, कुलौज बिरब्बिन नास, तमाम जादू टोना सिफली सबका इलाज है ये दोनों सूरतें। जब किसी को जादू टोना ओझा गोनी का एहसास हो लगे कि ओझा कर दिया है, कोई जादू हो गया है, कोई साहब कर दिया है, काला जादू कर दिया है, कोई गाड़ दिया है, कोई सिफली कर दिया है, ओझा के पास मत जाए। और कोई मुसलमान आमिल है उसके पास बाद में जाइएगा, पहले मुस्तफा का दिया हुआ नुस्खा अमल कीजिए। इन दोनों सूरतों की तिलावत कीजिए और जो मरीज हो उस पर दम कीजिए। बुजुर्गों ने कहा है कि सुबह शाम जिन बच्चों पे ये दोनों सूरतें पढ़ के दम कर दिए जाएं, अगर सुबह करें तो शाम तक नजर नहीं लगेगी, अगर शाम में मां पढ़ के दम कर दे तो सुबह तक बच्चा नजर बद से महफूज रह जाएगा। अगर यहां से हम हटे तो अब 10 दरवाजे के भागने लगे, दौड़ने लगे, जाने लगे, नहीं होगा। जरा गौर से सुनिए, कुरान शरीफ की मैं 2-3 आयतें पढ़ता हूं, जरा देखे इस मॉडर्न एज, इस मॉडर्न पीरियड में कुरान पाक का जलवा देखकर बेशुमार मुशरिक कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं, बेशुमार लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, बच्चा कुरान शरीफ याद कर ले, अब बच्चे के सर पे पगड़ी बांध दे, उसके बाद बच्चा रमजान में तरावी सुना दे, 2 पैसे कमा ले, बस काम तमाम है। ऐसा नहीं है। कुरान शरीफ पढ़ने वाला सिर्फ रटना कमाल नहीं, बल्कि मन क़रअल कुरान व अमीला भी माफी, हदीस में आया है जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, जो अमल किया जो कुरान में है, फ़अहल्ला हलाल, जो कुरान के हराम को हलाल को हलाल जाना, वो हर्रमा हराम, कुरान ने जिसको हराम कहा उसके हराम को हराम जाना,
तब आगे फजीलत बयान हुई है। उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिकुमुद दुनिया। जो कुरान पढ़ा, उस पर अमल किया, जो उसमें लिखा है उस पर अमल किया, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी, तब उसके माँ बाप को वो इज्जत का ताज पहनाया जाएगा कयामत के दिन, जिस ताज की चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। दुनिया का सूरज इतना बड़ा है, जमीन से हजारों गुना बड़ा है। वो कौन? सूरज, जो देखने में फुटबॉल गेंद की तरह लगता है। यह जमीन जिस पे अमेरिका से लेकर मलेशिया तक 200 से ज्यादा ममालिक आबाद हैं, 25% में 75% जमीन का समंदर है, 25% सिर्फ खुश्की का इलाका है। यह पूरी जमीन से कई गुना ज्यादा बड़ा है वो सूरज, करोड़ों मील दूरी पे है वो सूरज, तब जाके पूरी दुनिया को रोशन करता है। उसकी धूप तेज हो गई तो ठहरना बाहर में मुश्किल हो जाता है। हुजूर क्या फरमाते हैं? जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फीह, जिसने उस पर अमल किया जो कुछ उसमें है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे रट लिया, मस्जिद में चला गया, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे 2-4 सूरत छोड़ के जैसे तैसे तरावी सुना दिया, हाफिजी हो गए। ये नहीं है उसकी फजीलत, ये नहीं है। फजीलत उसकी है जो कुरान पढ़ा, उस पर अमल किया, और जो रोजाना 3 पारे कुरान पाक की तिलावत करेगा, रमजान के दिन में वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, थोड़ा सा पढ़ के आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे पढ़ के आया। मुख्तदी लोगों का पीछे दिमाग खराब हो जाता है। क्या करता है ये हाफिजी? साल भर तो होश छोड़ करके दुकान में घूमता रहा, बिजनेस करता रहा, कभी कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। अब रमजान आने से 15 दिन पहले कुरान पाक लिया, सारा दिन सारी रात झूम झूम के रटता है, और तरावी एक पारा सुनाने में पसीना छूट जाता है। उसमें भी बहुत सारी आयतें बीच में छोड़ देता है, आगे पीछे, मुक्तदी का दिमाग खराब कर देता है। यह वही जो साल भर कुरान छूता रहेगा, जो रोजाना 3 पारे का मामूल बना ले, उस वक्त तक मैं पेट में दाना नहीं डालूंगा जब तक कि मैं 3 पारे कुरान नहीं पढ़ूंगा। ये मामूल बना ले। एक ब्राह्मण से मैं अंग्रेजी में ट्यूशन पढ़ता था जब मैं एमए कर रहा था, एमए इन इंग्लिश जब मैं कर रहा था, तो एक ब्राह्मण से मैं ट्यूशन पढ़ता था। वो ब्राह्मण कहता था कि शहरयार, उस वक्त तक मैं पेट में दाना नहीं डालता हूं जब मैं अपने भगवान का नाम नहीं ले लेता हूं। वे कहे साहब ये ब्राह्मण, ये गैर मुस्लिम, ये मुशरिक इस कदर अपने मजहब में पिला हुआ है कि बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दिया, अब पान खाया, चाय पिया, मगर पेट में रोटी और चावल नहीं डाला। बोला बस वो पान खाया वो अलग बात है, मगर दाना नहीं डालता हूं पेट में जब तक कि मैं अपने प्रभु का नाम नहीं लेता। वो अपने हिसाब से कहा। मैं सोचने लगा हमारे लोग कैसे हैं जो इस मुशरिक की तरह नहीं हो सके। कम से कम इतना तो कि उस वक्त तक औरत बोले कि मैं झाड़ू नहीं लगाती हूं जब तक कि मैं नमाज़े फज्र नहीं अदा कर लूं। उस वक्त तक मैं नाश्ता नहीं बनाती हूं जब तक कि मैं 1000 बार दुरूद नहीं पढ़ लूं। कोई मिले तो सही जो बोले उस वक्त तक मैं पेट में दाना नहीं डालता हूं जब तक कि मैं 1 पारा कुरान पाक की तिलावत नहीं कर लेता हूं। अगर यह बोले तो फिर याद रखना, जिस तरह ये कुरान पढ़ता है उस तरह कुरान उसकी ऐसी हिफाजत करेगा। यहाँ चेहरे पे नूर रहेगा, सीने में सेटिस्फैक्शन रहेगा, यहाँ इज्जत रहेगी। मरेगा तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नत के दरवाजे खुले रह जाएंगे। एक हिंदू तो कहता है कि मैं दाना नहीं डालता हूं जब तक कि मैं भगवान का नाम नहीं ले लूं। एक बंदा मेरा नहीं मिलता है जो ये बोले उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाता हूं जब तक कि मैं 3 पारे कुरान पाक की तिलावत नहीं कर लेता हूं। अलबत्ता एक आदमी मिला, बांदा जिला में एक बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया। उनकी बेटी की बारात आई है, शादी हो गई, बारात अब लौटेगी। उनका मामूल था कि अस्र से मगरिब के बीच में वह कई पारे कुरान पाक पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि अभी बारात जाए कि रहे जब तक मैं दौर नहीं कर लूं उस वक्त तक मस्जिद से निकलूंगा नहीं। वो बंदा मिला। हाँ, वो बंदा रमजान में बेचैन नहीं होता था, आराम से सहरी खाता था, आराम से सोता था, अपना तस्बीह पढ़ता था और मुसल्ले पे जाके जबरदस्त ढंग से कुरान सुनाता था। चूंकि उनका मामूल था रोजाना 5 या 6 पारे डेली पढ़ना है, कुरान पाक की तिलावत करना। बेटी की बारात रुकी हुई है इनकी वजह से नहीं, जब तक मेरा दौर मुकम्मल ना हो मैं मस्जिद से बाहर नहीं निकलूंगा।
बेटी की बारात सामने, बेटे का जनाजा है, जब तक मैं दौर नहीं कर लूं उस वक्त तक नहीं निकलूंगा। बड़ा काम करने के लिए उसूली बनना पड़ता है, बड़ा काम करने के लिए उसूल का पाबंद होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दुश्मन का भी मुंह लगा लिया, उसका मुंह बिचका दिया, और दोस्त के सामने मुंह बिचका दिया, सामने जबान पे कुछ बोला, पेट पे सीने में कुछ छुपा हुआ है, मुनाफिकत, सामने मुस्कुराहट, अब अंदर सीने में दुश्मनी। और साहब दुश्मनों से भी मिल लिया, दोस्तों से भी मिल लिया, झूठ भी बोल लिया, थोड़ा सच भी बोल लिया, नमाज भी पढ़ लिया, नमाज भी छोड़ दिया। यानी ऐसा नहीं होता है कि वो आदमी कोई बड़ा काम कर पाए। बड़ा काम वो करेगा चाहे आंधी आए या तूफान, उसके नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, उसको साफ हक बोलना ही बोलना है, चाहे सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए पर उसको हक बोलना है। तब अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। तासुफ़ाज़ कराम।